हस्ती। चौथा पाठ है हाँ, 4 जने जुड़े हैं, धीरे धीरे जुड़ जाएंगे, जिनको पढ़ना होगा वो जुड़ जाएंगे। हाँ, पीडीएफ भेजा था, आपने कर लिया गुनेश सिंह, लेकिन पढ़ाया नहीं अभी तक। इसलिए आज पाठ को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद में काम करना है। वेरी गुड राधिका, आपने तीसरे पाठ तक कर लिया, आज चौथा पाठ कर लेना। चलिए, बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको। आज का पाठ अपना दीवानों की हस्ती पाठ है। इस पाठ के लेखक अपन पढ़ेंगे, लेखक के बारे में जानेंगे कि कौन से लेखक हैं, क्या थे। तो पाठ का नाम है दीवानों की हस्ती। इस पाठ के लेखक हैं अपनी भगवती चरण वर्मा। पहले ये पाठ का मैं कवि परिचय बताऊंगा। वेरी गुड राधिका, किताब में ध्यान दें अच्छे से। भगवती चरण वर्मा। आगे देखिए, मोहित सुतार शर्मा नहीं है, वर्मा है। चलिए देख लेते हैं। तो भगवती चरण वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इनका जन्म हुआ था। और उन्नाव जिले के ही कहाँ हुआ था? तो उन्नाव जिले के ही सफीपुर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो भगवती चरण शर्मा का जन्म 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीपुर में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद इन्होंने इलाहाबाद में, अभी वर्तमान नाम इसका क्या है? वर्तमान नाम इसका प्रयागराज है। ठीक है, इन्होंने इलाहाबाद में बीए और एलएलबी बीए और एलएलबी की क्या की थी? डिग्री प्राप्त की थी। और ये शुरू से इनकी रुचि उपन्यास में थी। ये कविता लेखन करते थे, कविता भी लिखते थे, ये उपन्यास भी लिखते थे, है ना। और इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया था। साथ में यह पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र से भी जुड़े थे। ये पत्रकारिता में भी थे और साथ साथ में लेखन का कार्य भी करते थे। और इन्होंने रेडियो पर आकाशवाणी में भी काम किया था। काफी समय तक यह रेडियो में आकाशवाणी में भी जुड़े रहे। और साथ में यह राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए थे, मानद सदस्य चुने गए थे। राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए थे। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं? तो पहली इनकी रचना है महाकाल, दूसरी कर्ण,
तीसरी मधुकण, साथ साथ में लिखते रहना। चौथी प्रेम संगीत, प्रेम संगीत आदि है। और 1961 में 1961 में इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हिंदी साहित्य अकादमी 1961 में इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 5 अक्टूबर 1981 को दिल्ली में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, यानी कि इनका देहांत हो गया। इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, मृत्यु कह सकते हैं अपन। 5 अक्टूबर 1981 को दिल्ली में इनकी मृत्यु होगी। यह एक परिचय था अपने श्री भगवती चरण वर्मा जी का। आपने देखा होगा, किताब में भी आ रखा होगा थोड़ा बहुत। देखिए, शुरू से देख लेते हैं, दोबारा मैं बता देता हूँ एक बार वापस। अपना पाठ है दीवानों की हस्ती, पाठ है चौथा, दीवानों की हस्ती। इस पाठ के लेखक हैं अपने, लेखक का नाम क्या है? भगवती चरण वर्मा। जन्म कब हुआ था? 1903 में। कहाँ हुआ? यूपी के उन्नाव जिले के सफीपुर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद, वर्तमान प्रयाग में बीए और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की थी। शुरुआत में ही इन्होंने कविता लेखन, उपन्यास लेखन में ध्यान दिया, और बाद में इन्होंने क्या किया, इनकी रुचि बाद में उपन्यास में ज़्यादा बढ़ने लगी थी। इन्होंने फिल्मों में भी काम किया, लेकिन पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पत्रकारिता में और लेखन के क्षेत्र में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और भगवती चरण वर्मा जी ने काफी समय तक आकाशवाणी रेडियो के लिए भी काम किया। बाद में इन्हें राज्यसभा सदस्य की मानद उपाधि भी दे दी गई थी। बाद में इन्हें राज्यसभा के सदस्य की मानद उपाधि दे दी गई थी। इनको राज्यसभा का सदस्य भी बना दिया गया था। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? तो पहली है महाकाल, दूसरी कर्ण, तीसरी मधुकर्ण, चौथी प्रेम संगीत आदि प्रमुख हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपने अद्भुत योगदान हेतु इन्हें सन 1961 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और श्री भगवती चरण वर्मा जी ने 5 अक्टूबर 1981 को दिल्ली में अपनी क्या त्याग थी, देह का त्याग किया था, उनका देहांत हो गया था। तो कवि परिचय सबके समझ में आया? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। एक बार कमेंट बॉक्स में राधिका हाँ, उनेश हाँ, स्वर्ग ठीक है, यस, गिराज हाँ, ओके, अभिजीत, मोहित, श्याम सुंदर सोनी, अनिशा कंवर। अनिशा आपके समझ में नहीं है? चलो दोबारा समझा देता हूँ, एक बार दोबारा ध्यान दे लीजिए सारे। किताब में जितना आ रहेगा उतना ठीक है, बाकी मैं बता देता हूँ। पाठ का नाम है दीवानों की हस्ती, एक बार दोबारा देख लीजिए। पाठ का नाम है दीवानों की हस्ती, चौथा पाठ है अपना। इसके लेखक है भगवती चरण वर्मा। इनका जन्म 1903 में कहाँ हुआ? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव के सफीपुर जिले में, सफीपुर में उन्नाव जिला है, उन्नाव जिले के सफीपुर में इनका जन्म हुआ था। इलाहाबाद, वर्तमान नाम इसका क्या है? प्रयागराज, वर्तमान नाम इसका है प्रयागराज। इलाहाबाद या प्रयागराज में उन्होंने बीए और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की थी, पढ़ाई की थी वहां पर कॉलेज में, इलाहाबाद में। इन्होंने शुरू से ही कविता और उपन्यास लेखन में कार्य किया था, और बाद में यह फिल्मों में भी काम किया था इन्होंने। पत्रकारिता और लेखन में इन्होंने विशेष जोर दिया था, पत्रों के लिखने में और लेखन कार्य में। आकाशवाणी में भी यह रेडियो पर अपनी वाणी, अपने विचार व्यक्त करते थे, और राज्यसभा के सदस्य भी इन्हें चुना गया था बाद में। इनकी कृतियां कौन कौन सी है? तो इनकी कृति है महाकाल, कर्ण, मधुकर्ण, प्रेम संगीत। 1961 में इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, जो काव्य में सबसे बड़ा पुरस्कार है। 5 अक्टूबर 1981 को दिल्ली में इन्होंने अपना देह त्याग किया था, इनका देहांत हो चुका था। यह था इसका कवि परिचय। चलिए अब हम देख लेते हैं दीवानों की हस्ती। अनिशा ठीक है? अनिशा कंवर ठीक है?
यस। ओके, अब मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ और उसके आधार पर अपन पाठ पढ़ेंगे। चलिए, पीडीएफ दिखाई दे रही है सबको? यस यस, हाँ हाँ हाँ, रश्मि धनवा, ठीक है। देखिए, वैसे मैंने परिचय आपको सबसे पहले बता ही दिया है, पूरा विस्तार से बता दिया। अब तारीख देखें तो ये रही, देखो इनकी तारीख। ओके, भगवती चंद्र शर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1981 को दिल्ली में हुई थी। परिचय मैंने इसको आपको बता दिया है। इस पाठ में अपन क्या पढ़ेंगे, तो देखिए, इस कविता में कवि ने अपने प्रेम से भरे हृदय को दर्शाया है। कवि का हृदय प्रेम से भरा हुआ है और उस प्रेम से भरे हृदय को इस कविता में दर्शाया है, क्योंकि कवि का स्वभाव बहुत ही प्रेमपूर्ण है। सभी संसार के व्यक्तियों से वह प्रेम करता है और खुशियां बांटता है। यही सब इस कविता में दर्शाया गया है। वो अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हैं, मस्त मौला चारों ओर प्रेम बांटने का संदेश देते हैं। इस कविता के द्वारा एक सीख देते हैं कि हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। आप पाठ पढ़ाएंगे, पाठ नीचे है, पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे पाठ। इस कविता के द्वारा एक सीख देते हैं, क्या सीख देते हैं? कि हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। वे खुशियों का संचार करते हैं, यह जहां भी जाते हैं खुशियां बिखेरते हैं। और जीवन में असफल हो जाने पर, जीवन में अगर असफल हो जाते हैं तो किसी को दोष नहीं देते हैं। इस कविता में संदेश देते हैं कि हमें अपनी सफलता और असफलता का श्रेय स्वयं को ही देना चाहिए। हम जैसे कभी कभार क्या होता है कि अपन परीक्षा में नंबर कम आ जाते हैं तो अपन दूसरों को दोष देते हैं कि भैया जी ने कॉपी ऐसी जांच की होगी या फिर नंबर काट लिए होंगे। तो असफलता और सफलता का श्रेय श्रेय किसको देना चाहिए? खुद को ही देना चाहिए। क्योंकि अगर हम असफल होते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं दोष हमारा ही होता है और किसी और का नहीं। और सफल होते हैं तो भी श्रेय हमारा ही होता है, क्योंकि मेहनत हमने की होती है। और स्वयं असफल होने पर किसी अन्य को दोषी नहीं मानते हैं। वे जब जीवन में कभी हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं, इस सब का दोष किसी और को नहीं देते। ये इंसानियत की बहुत ही बड़ी बात है जो कवि में देखी जा सकती है। कि कवि में ये बातें देखिए, अपन पाठ पढ़ेंगे तो पाठ में अपन पढ़ेंगे विस्तार से कवि में किस प्रकार से कौन कौन सी बातें देखी जा सकती है। तो देखिए, पहला पद, देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते हैं रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। नरेश, मार पड़ेगी कल, ध्यान रख लेना। चाहे नरेश है चाहे मनीष है, कल तैयार हो जाना। हम दीवानों की क्या हस्ती है, एक बार राधिका आप कट करके दोबारा जुड़े तो सर दिखाई देगा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते हैं ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। दीवानों किसे कहते हैं? अपनी मस्ती में रहने वाले लोग होते हैं, उसे हम कहते हैं दीवाने। हस्ती, अस्तित्व, किसी भी चीज का अस्तित्व बना रहता है वो है उसकी हस्ती। मस्ती किसे कहते हैं? मौज को कहते हैं। आलम, दुनिया, और उल्लास, खुशी। पहले पद में कवि क्या कहता है? हम दीवानों की क्या हस्ती है। तो दीवानों की हस्ती कविता में इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवानों की क्या हस्ती नहीं होती, दीवानों की कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते हैं कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, और ना ही उन्हें किसी भी चीज की कमी का कोई मलाल होता है कि मेरे पास में यह चीज की क्या है, कमी है। कवि खुद भी एक दीवाने हैं और बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक ही नहीं पाता है, दुख टिक ही नहीं पाता है। और धूल की तरह
उड़नछू हो जाता है। इस प्रकार से कवि अपने मन की व्यथा को प्रकट करते हुए यहाँ पर कहते हैं। दीवानों का गुनेश मैंने बताया था ना, जो अपनी मस्ती में रहते हैं उसे कहते हैं दीवाने। अगर तू अब किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेगा, किसी प्रकार का तू तो किसी भी प्रकार, हाँ श्याम सुंदर ने बहुत अच्छा बताया, अपनी मस्ती में रहने वाले। जैसे तुझे किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, चाहे सुख है चाहे दुख है, तू हमेशा एक जैसी स्थिति में रहते हैं, तो वह है दीवाने। तो देखिए इस पद में कवि क्या कहता है। इस पद में कवि कहता है कि इसमें कवि अपने स्वभाव को मस्त, देखो अगर प्रसंग पूछे ना, अपन को पेपर में प्रसंग पूछ ले कि प्रसंग बताओ, तो प्रसंग में अपन क्या बताएंगे। तो देखो, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत 3 से संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसके कवि कौन है, भगवती चरण शर्मा। इस कविता में कवि ने मस्त मोला और फक्कड़ स्वभाव का वर्णन किया है कि व्यक्ति है जो मस्त मोला है और आराम से रहता है। ये कमेंट बॉक्स में हाय हाय लिखना बंद कीजिए और पाठ की तरफ ध्यान दीजिए सोनू। तो देखिए पहला पद, इसमें कवि कहते हैं कि उनका स्वभाव मस्त मोला है, वह एक स्थान पर टिके नहीं रहते, वे जहां भी जाते हैं चारों तरफ खुशियां फैल जाती है। कवि जहां धूल उड़ाए यार, ये निसाब आ रही है, आ रही है आवाज सबके पास में। हाँ ठीक है, लाइट जाने की वजह से नेटवर्क कट हो गया। चलिए, इसमें कवि कहते हैं कि उनका स्वभाव मस्त मौला है, वह एक स्थान पर टिके नहीं रहते हैं, वे जहां भी जाते हैं चारों तरफ खुशियां फैल जाती हैं। कवि जहां धूल उड़ाते हुए जाते हैं चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल हो जाता है। कवि रमता जोगी है, कवि रमते जोगी हैं, वे मन में उत्पन्न भावों की भांति कभी खुशी का संदेश तो कभी आंखों में बहते हुए आंसू की तरह सब जगह फैल जाते हैं। कवि कहते हैं कि वे इतनी जल्दी आते जाते रहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वे कब आए और कब चले गए। यानी कि कवि का क्या करता है, कवि खुशी का संदेश देते हैं और आते जाते का क्या होता है पता भी नहीं चलता है कि कब आए और कब गए। दूसरे पद कवि क्या कहते हैं, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग तो अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। जग का अर्थ क्या है, संसार। छक कर यानी कि तृप्त होकर के, पूरी जैसे अपन प्यास बुझा लेते हैं, प्यास अपनी प्यास लगी होती है, अपने पूरा पानी पी लेते हैं, पानी पी लेने के बाद अपन क्या हो जाते हैं, पूरे तृप्त हो जाते हैं, है ना। भाव यानी कि क्या होता है, ऐसा। कवि कहते हैं कि यह मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है, क्योंकि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता स्वयं को कि मैं नहीं, मुझे क्या पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। जैसा कि मैं मस्त मौला हूँ, एक जगह ठहरता नहीं हूँ, चलता ही रहता हूँ, इसलिए बस आगे ही चलता रहना है। इस दुनिया में कुछ ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, कुछ सीख ली है, उसे लेकर के वे आगे बढ़ चले जा रहे हैं।
और जो भी उनके पास था वे भी दुनिया के साथ बांटते हुए चल रहे हैं। कवि जहाँ कहीं भी पहुंचे वहाँ के लोगों को खुशी खुशी से मिले और उनसे बातचीत की है, अपना सुख दुख बांटा है और अपने मन की बात कही है। यह सुख, जब सुख के भाव जगे तो उनके साथ मिलकर के हंसे भी, और जब उनको दुख हुआ तो उनके साथ उनके अनुभवों को भी बांटा है, दुखों को भी बांटा है। इस प्रकार से कवि क्या कर रहा है, अपने दुखों को बांटने की बात कर रहा है। तो स्वयं प्रसंग लिख प्रकाश लिखेंगे। ये प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत 3 से संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसकी कवि भगवती चरण वर्मा है। इस काव्यांश में कवि संसार से दूर अपनी अलग राह पर चलने की बात कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, संसार जब कवि से जानना चाहता है कि अब वो किस ओर जा रहे हैं, तो वे कहते हैं कि ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई निश्चित मंजिल नहीं है, मैं चलता हूँ क्योंकि यह मेरा स्वभाव है। कवि कहते हैं कि वो संसार से कुछ ज्ञान लेकर और कुछ अपने पास से लेकर जा रहे हैं। कवि का स्वभाव चलने का है, परंतु वह जहाँ रुकते हैं वहाँ लोगों से प्रेम भरी बातें करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनसे अपना और उनके सुख दुख बांटते हैं तथा सुख दुख रूपी अमृत का घूंट पी करके फिर वे अपने सफर की ओर निकल जाते हैं। अगला पद कवि क्या कहता है, हम भिखमंगों की दुनिया में लुट चले, हम एक निशानी सी असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। भिखमंगों का अर्थ क्या होता है, भिखारियों। स्वच्छंद का अर्थ क्या होता है, आजाद। अब बात निशानी का चिन्ह। पूर्व का अर्थ क्या होता है, हृदय। असफलता जो सफल न हो। बाहर का अर्थ बोझ होता है। आबाद का अर्थ बसना होता है। स्वयं का अर्थ होता है खुद। देखिए इस पद में कवि क्या कहता है कि कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि ये दुनिया है, दुनिया के लोग भिखारी, इस दुनिया के लोगों ने भिखमंगे कहा है। भिखमंगों की इस दुनिया में अपनी मन मर्जी से अपना प्यार लुटा कर चले हैं, अपने हृदय में यही एक निशानी लेकर आगे चले हैं। उन्होंने जीवन में असफलता भी पाई है, हार भी मानी, लेकिन उस पर बोझ स्वयं ही उठाया है, उसका बोझ किसी पर भी नहीं डाला है। यानी कि अगर उन्होंने हार मिली है, असफलता मिली है, तो उसका श्रेय खुद को ही लिया है कि ये मेरी वजह से ही हार मिली है, अर्थात उसके लिए जिम्मेदार किसी अन्य व्यक्ति को नहीं मानते। जो अपनी मंजिल पर रुके वे आबाद रहे, बस रहे, यही आशीर्वाद देते हैं। कवि कहते हैं कि हमें स्वयं ही अपने इन बंधनों को बंधे थे, अपनी स्वतंत्रता अपनी मर्जी से ही हम स्वयं ही अपने बंधन तोड़ करके आगे चल निकले। कवि का यह भी मानना है कि सकल किस्म के, यानी कि कवि इसमें यह कहते हैं, इन पंक्तियों में कवि अपने भाव को अर्थ प्रकट करते हुए यह कहते हैं कि हमेशा हम अपने कार्य को करते रहे, और अगर हमें हार मिले या हमें जीत मिले, उसमें सब में अधिकार हमारा ही है। क्या करते हैं, आवाज नहीं आ रही है और दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्या सभी को आवाज नहीं आई क्या, आ रही है, आ रही है, ठीक है। तो देखिए कवि ने अपने जाने को उल्लास, आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है, क्योंकि इसलिए कहा है, उल्लास आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि कवि जब आता है तो सभी और खुशियां बिखेर देता है, और जब कवि जाता है तो उनके जाने के दुख में लोगों की आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। ओके। दूसरा प्रश्न कहता है कि भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाले कवि ऐसा क्यों कहता है कि वे अपने हृदय की असफलता को एक निशान बाहर की तरह लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वह निशान है या प्रश्न है। इस बात का उल्लेख कवि करते हुए कहते हैं कि क्या यह भिखमंगों की दुनिया है, इस पद को अपने भावार्थ में बताना है। तो कवि प्रेम की दौलत संसार में लुटाता है। कवि प्रेम की दौलत क्या करता है, संसार में लुटाता है, सभी को प्रेम की दौलत देता है। इतना प्रेम होने पर भी अपने को असफल इसलिए कहता है क्योंकि वह कभी संसार की
हाँ भैया, चलिए प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी है? तो इस कविता में कवि ने अपने ढंग से अपने जीवन जीना और चारों ओर प्यार और खुशियां बांटना सबसे अच्छा लगा। तो वह अपने जीवन की असफलता के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराता है, यह भी अच्छा लगा। यानी कि अपने जीवन में खुशियां भी लुटाने के लिए कवि क्या करता है, सबको साथ में लेकर के चलता है। अब प्रश्न आप में से देंगे उत्तर। मैं थोड़ा माइक खोल देता हूँ। हाँ, गुनेश एक बार बोलना। गुनेश, इस पाठ के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। ठीक है। अब सभी भैया उत्तर देंगे, जिनको नाम लूं वही उत्तर देगा, दूसरा नहीं बोलेगा। चलिए, पहला प्रश्न हो गया, दीवानों की हस्ती कविता के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा। कवि सुख और दुख को किस भाव से ग्रहण करते हैं? कौन बताएगा? कवि सुख और दुख को किस भाव से मैं ग्रहण करते बताऊं भाई हैं? साहब? हाँ बताओ मोहित। कौन सा प्रश्न है? कवि सुख और दुख को किस भाव से ग्रहण करते हैं? कवि सुख और दुख को समान भाव से ग्रहण करते हैं। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दोनों ही स्थिति में क्या रहते हैं, समान रहते हैं हाँ, समान ना। और भाव से ग्रहण करते हैं। यानी कि चाहे दुख आ जाए कितना भी, चाहे सुख आ जाए कितना भी, कभी भी विचलित नहीं होते हैं। आगे सोनू बताएगी। सोनू बताएगी, बोल करके उत्तर देना है सोनू। कवि किस बात के लिए संघर्षरत रहता है? कवि समाज की भलाई के लिए हमेशा संघर्षरत रहता है। समाज की भलाई करने के लिए कवि हमेशा संघर्ष करता रहता है, कि समाज में किसी प्रकार का कष्ट न हो, सबकी भलाई हो, इसके लिए कवि क्या करता है, संघर्ष करता है। राधिका बताएगी कि स्वच्छंद का अर्थ क्या होता है? किसका? स्वच्छंद का अर्थ बताना है, जैसे शब्दार्थ मैंने बताए थे ना। स्वच्छंद का अर्थ क्या है? अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला पूर्ण और उर का अर्थ हृदय। हृदय। कविता पढ़कर कवि की क्या क्या विशेषता स्पष्ट हुई है? राहुल बताएगा, सौरभ बताएगा। दीवाना मस्ताना, सुख बांटने वाला, उल्लास से भरा हुआ उल्लास से भरा हुआ हुआ, है ना। कवि को जो जो विशेषता कवि की प्रकट हुई है, कवि दीवाना है, मस्ताना है, सभी सबको सुख दुख बांटने वाला है, और उल्लास से भरा हुआ है, खुशी से भरा हुआ है। कवि सुख दुख की भावना से निर्लिप्त क्यों है, यानी कि सुख और दुख दोनों की भावना से निर्लिप्त क्यों है? राघवेंद्र बताएगा कि कवि सुख और दुख दोनों की भावना से निर्लिप्त क्यों है। कवि सुख दुख की भावना से इसलिए निर्लिप्त है क्योंकि वह सुख और दुख के समान भाव से देखता है। यानी कि कवि सुख और दुख दोनों से इस प्रकार से मिश्रित है क्योंकि वह दोनों को समान भाव से देखता है। चाहे सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए, वह दोनों में क्या रहता है, समान रहता है। अगला, कवि किन बंधनों को तोड़ने की बात कर रहा है? बताइए, कवि किन बंधनों को तोड़ने की बात कर रहा है? हाँ सोनू बताइए। कवि समाज से व्याप्त बुराइयों, रूढ़िग्रस्त रीति रिवाजों के परंपरागत बंधनों को तोड़ने की बात कर रहा है। देखिए, वर्तमान में समाज में कौन कौन सी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को तोड़ने की बात कर रहा है। जो रूढ़िगत परंपरागत पुरानी चली आ रही है परंपराएं, उन परंपराओं को तोड़ने की बात कवि कर रहा है। एक बार कमेंट बॉक्स में ये प्रश्न सबके समझ में आ गया, लिख करके बताना कि हाँ आ गया। अभिजीत, सोनू, राघवेंद्र, मोहित, गिरिराज, सौरभ, राहुल, बबलू, राधिका, सोनू, सानू, सोनू, पलक।
अनिशा नो। हाँ अनिशा, अगला प्रश्न का उत्तर आप देंगे कि कवि ने दुनिया को भिखमंगा क्यों कहा है। कि दुनिया के सभी लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। क्योंकि दुनिया के सभी लोगों से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए उन्होंने भिखमंगा कहा है। आगे उत्तर देगा अभिजीत सिंह। कवि जग को अपना क्या योगदान देना चाहता है। कवि लोगों में खुशियां बांटना चाहता है। लोगों के मन से दुख और भय जैसे भावों को दूर करना चाहता है। है ना, जग में अपना योगदान देने के लिए कवि लोगों को खुशियां बांटना चाहता है और लोगों के दुख और भय के भाव को दूर करना चाहता है, उनके दुखों को लेना चाहता है, बांटना चाहता है। कवि की मंजिल निश्चित क्यों नहीं है। उत्तर देगा श्यामलाल। कवि अपने इच्छा अनुसार जीवन का आनंद लेना चाहता है। उस जो भी राह दिखती है वह उसी पर आगे बढ़ जाता है, इसलिए कवि की मंजिल निश्चित नहीं है। हाँ, कवि अपने इच्छा अनुसार जीवन जीना चाहता है, किसी के इशारे पर नहीं ना चलता है। अब उसे जो भी राह दिखती है वह उसी राह पर आगे बढ़ जाता है, इसलिए कवि की मंजिल निश्चित नहीं है। अगला प्रश्न है, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधनों को तोड़ चले, पंक्ति का अर्थ क्या है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही अपने बंधनों को तोड़ करके आगे जा रहे हैं, इस पंक्ति का अर्थ क्या है, बबलू मैया बताएगा। कवि स्वयं सांसारिक बंधनों से बंध कर आया था, परंतु वह अब सांसारिकता के सभी बंधनों को अपनी इच्छा से तोड़कर स्वच्छंद जीना चाहता है। हम्म कवि क्या करता है, कवि अपने सांसारिक बंधनों से बंध करके आया था, यानी कि अपन जब समाज में आए थे, अपन का जन्म हुआ था, तो अपन सारा सांसारिक बंधनों से बंधे हुए थे। सांसारिक का मतलब है कि संसार में जैसे अपने माता है, पिता है, ये अपने बंधन है, सारे समाज का जो एक प्रकार का बंधन बंधा हुआ है, तो हम सभी इस सांसारिक बंधनों से बंधे हुए हैं। अपने माता है, पिता है, भाई बहन, समाज में जो जो कार्य करने होते हैं उन कार्यों के अनुसार अपन बंधे हुए हैं, है ना। तो अब क्या हुआ था, उसने सारे सांसारिक बंधनों को छोड़ दिया है और अपनी इच्छा अनुसार स्वच्छंद जीना चाहता है, अपनी मर्जी से कुछ भी करना चाहता है। ठीक है भुवनेश्वर, सांसारिक बंधन है कि जो अपने आसपास के जो बंधन है, माता पिता का बंधन यानी पुत्र का एक बंधन होता है, माता पुत्र का एक बंधन होता है, भाई बहन का एक बंधन होता है, इन बंधनों को तोड़ करके कवि क्या करना चाहता है, स्वच्छंद घूमना चाहता है संसार में, जो भी बंधन है उन बंधनों को तोड़ करके। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी है, ये बात भुवनेश्वर बताएगा कि कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। कविता में कवि का जीवन को जीने का नजरिया, हर परिस्थिति में खुश रहने की कला, सुख और दुख समान भाव से लेने की कला, दूसरों की खुशियों को ध्यान रखना इत्यादि आदि अच्छे लगी बातें। अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें ये थी। जीवन को जीने का नजरिया, हर परिस्थिति में खुश रहने की कला, सुख और दुख को समान भाव से लेने की कला और दूसरों को खुशियों का ध्यान रखना, इतनी बातें बहुत ही अच्छी है कवि के जीवन की, और हमारे जीवन में भी ये बातें आ जाती है तो हमारा भी जीवन बहुत ही अच्छा हो जाता है। कवि ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, यह उत्तर देगा रश्मि, उत्तर देगी ये। कवि ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, रश्मि धनवा उत्तर देगी। कवि ने अपने सर क्या बोला? कवि ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। क्या हुआ रश्मि। कवि ने अपने आप को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि वह मस्त मौला है, उसकी किसी उसे किसी बात की फिक्र नहीं है, वह अपनी मस्ती में ही बिना किसी मंजिल के आगे बढ़ना चला जाता है। यानी कि कवि दीवाना है, मस्त मौला है, उसे किसी भी बात की कोई भी चिंता नहीं है, उसे जो भी मंजिल मिलती है, जो भी रास्ता मिलता है, उसी रास्ते पर वह धीरे धीरे आगे बढ़ता
चला जाता है, उसकी मंजिल है जो निश्चित नहीं है कि वह उसी मंजिल पर जाएगा। जो रास्ता मिलता है उसी रास्ते पर वह आगे बढ़ता चला जाता है। गिरिराज उत्तर देगा कि कवि ने अपने जीवन को मस्त क्यों कहा है। कवि को दुनिया की कोई परवाह नहीं है। न उसे किसी बात का दुख है और ना किसी बात की खुशी। उसका रुकने का कोई निश्चित स्थान नहीं है। यही कारण है कि कवि ने अपने जीवन को मस्त कहा है। मस्त कहा है यानी कि उसके जीवन का कोई निश्चित स्थान नहीं है, उसे दुनिया को किसी की भी परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, न उसे किसी बात का दुख है, ना ही किसी बात की खुशी है। उसका रुकने का कोई निश्चित स्थान भी नहीं है, पता नहीं कब आता है और कब चला जाता है। यही कारण है कि कवि ने अपने जीवन को मस्त कहा है। अगला प्रश्न, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बह जाना क्यों कहा है। यह उत्तर देगा श्यामलाल सोनी। श्याम सुंदर उत्तर देगा इसका। चलो सोनू आप उत्तर दीजिए इसका। कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि उसके आने पर लोगों में जोश तथा खुशी का संचार होता है। कवि लोगों में खुशियां बांटता है, इसी कारण लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं। पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे चल जाता है तब उसे तथा वहां के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। हाँ, यानी कि कवि जब आता है तो उसके यहाँ खुशी आ जाती है, और जब कवि उनको छोड़ करके जाता है तो उनकी आंखों में क्या आने लग जाते हैं, आंसू आने लग जाते हैं, आंसू बहने लग जाते हैं। इसी को ही कवि ने क्या कहा है, उल्लास कहा है, और इसी को जाने को दुख कहा है, आंसू में बह जाना कहा है। अगला प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक और प्यार लुटाने वाले कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर सफलता का एक निशान बाहर की तरह लेकर जा रहा है। वह क्या वह निराश है या प्रश्न है। इसका उत्तर बुनेश देगा। यहाँ भीख मंगों की दुनिया से कवि का हास्य है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया, पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि के लिए ये उसकी असफलता है, इसलिए वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। अतः कवि निराश है। वह समझता है कि प्यार और खुशियां लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा उत्तर था आपका। इस प्रकार से मेरा कहने का आपको प्रश्न बताने का मतलब, आप देख देख के बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका ध्यान फोन पर हो, आपका ध्यान पढ़ाई में हो, और इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देने से आपको पाठ समझ में आया होगा कि कवि क्या कहना चाह रहा है इतने प्रश्न करने पर। हाँ, एक बार बता दीजिए, पाठ समझ में आया होगा, बोल करके बता सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छे से, राधिका को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अनिशा को भी आ गया, गिरिराज को भी आ गया। समझ आया सर समझ आ गया। ठीक है, सर, एकदम अच्छे से आ गया। समझ आ गया। हाँ मोहित, काम कर लेना अब ये। भाई साहब, मैं इधर नहीं हूँ, बाहर आया हूँ। हाँ मुझे पता है तो आप मैं कहाँ पर हो। राजस्थान आऊंगा ना तब। हाँ, मैं बुक हाँ ही लेके मोहित, आऊंगा तब होगा। बुक यहाँ पर देख, पीडीएफ में काम दे रखा है, तू केवल एक नोटबुक लेकर के आ जा। हाँ साहब, अभी हिंदी का ही काम हो रहा है ना बेटा। नहीं, हिंदी का क्यों हो रहा है, प्रत्येक दिन क्लास लग रही है ना। हाँ, वो वैसा दूसरे वो उधर है, उस जाके वो क्लासरूम आईडी डालेंगे तब वो ज्वाइन होगी ना क्लास। हाँ, वो क्लासरूम आईडी डालेंगे तब ज्वाइन होगी। हाँ, तो अभी क्लास खत्म कब होगी? ये क्लास अपनी खत्म है, अब आप जा सकते हैं। चलिए, मेरी तरफ से क्लास पूरी होती है, आप जा सकते हैं। हाँ श्यामलाल बोलिए। हाँ जल्दी जाइए, जल्दी जाइए, मैं देख रहा हूँ कौन कौन लेफ्ट हो रहा है।
सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। चलो कोई नहीं, आप मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। चलिए जल्दी हटिए, जल्दी हटिए, क्लास खत्म कीजिए। कौन लखा रहा, आज लेट जुड़े हो? कौन लखा रहा? हाँ पवन बोलिए, आप हैं या नहीं है अभी? आज की क्लास खत्म होती है पवन।